चलिए आपको सीधे गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी दिवस है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप भी। शीश को लेकर के आनंदपुर साहब की ओर चले जाते हैं और जब इस बात का मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी सेना को उसके पीछे लगाया और जब वो रास्ते में जा रहे थे, बड़ खालसा गांव में जब पहुंचे तो वहां पर गुरु का अति प्रिय शिष्य भाई जैता जी को मिले और उसने अपने घर में उसको शरण दिया। और जब भाई जैता जी को उन्होंने पूरी बात बताई कि मेरे पीछे औरंगजेब की मुगल सेना लगी हुई है, तो उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि आज धर्म के ऊपर कुर्बानी का समय आ गया है। और वहां पर बड़ खालसा में खुशहाल सिंह दैया, जिसके घर में वो रुके, उन्होंने भाई जैता जी को कहा कि आप मेरा शीश उतार करके उस औरंगजेब को दे दो और गुरु जी का शीश लेकर के आनंदपुर साहब चले जाओ। इस धर्म की रक्षा के लिए हमारे कितने महाबलिदानियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। खुशहाल सिंह दैया ने अपना शीश दिया और गुरु जी का पवित्र शीश आनंदपुर साहब पहुंचा। हम सब उस इतिहास को जानते हैं और साथियों, यह धर्म की रक्षा की घड़ी है और उन्होंने कहा कि यह मेरी परीक्षा भी है और उन्होंने अपना शीश मुगल सेना के हवाले कर दिया। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी ने, मैंने कहा है कि उनका हरियाणा से गहरा संबंध रहा है। वो बार बार गुरुजी हरियाणा के अंदर पधारे हैं, कई बार यहां इस पवित्र भूमि पर उनके चरण कमल पड़े हैं। उन्होंने यहां पधार करके संगत को भी प्रेरित किया है। 1665 में उन्होंने अपना सिख जो मुख्यालय था धमतान साहिब, जो हमारे जींद में पड़ता है, धमतान साहिब में अपना सिख पंथ का मुख्यालय वहां पर बनाया। हम सब जानते हैं कि हमारे यहां समय समय के ऊपर चाहे थानेश्वर हो, लाडवा हो, बहरापुर हो, बूढ़िया हो या सुडैल हो या जगाधरी ताजेवाला हो, कितने अनगिनत हमारे स्थान हैं जिन स्थानों के ऊपर गुरुजी के चरण कमल पड़े हैं। और मुझे खुशी है कि जिस जिस स्थान पर गुरुजी के चरण कमल पड़े, उन स्थानों के ऊपर आज भी पवित्र वहां पर गुरु घर उनकी स्मृति में आज भी खड़े हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और 30 से अधिक गुरु घर के स्थान आज वहां बने हुए हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण उनके उपदेशों की रोशनी से अपने जीवन को आलोकित करने का काम करते हैं। साथियों, पिछले दिनों हमने हरियाणा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वां जो शहीदी पर्व है, इस पर्व के 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू किए थे। 1 नवंबर से हरियाणा सरकार ने हमारी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर के हमने एक बड़े पद्धर के ऊपर योजना बनाई कि गुरुजी की शिक्षाओं को, गुरुजी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया। साथियों, हमने 1 नवंबर से गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनको समर्पित हरियाणा प्रदेश के अंदर 350 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। हर ब्लड डोनेशन कैंप में